मैं संदीप आप सभी का अपने YouTube चैनल मास्टर पाठशाला में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दिए लेक्चर को आप लोग उसका सही से प्रयोग कर रहे होंगे और क्लास नोट्स भी बना रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपसे कहा हुआ था कि एक अपना टेलीग्राम चैनल भी दिया जाएगा जिसमें क्लास की PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करी जाएगी। वो फिलहाल अभी तैयार हो गया है, आज शाम तक वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया जाएगा। और हम दोस्तों आज आशा करते हैं कि अपने जो भाग है भारतीय संविधान के उन्हें आज समाप्त कर दिया जाएगा और साथ ही साथ हम आपको ये सब दिखाएंगे कि भाग 25 कैसे होते हैं और 22 को 25 कैसे कहा गया है और अनुच्छेद 395 को 470 प्लस कैसे कहा गया है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। अभी तक हमने भाग 18 तक को देखा था। भाग 18 कौन सा था तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में से मेंशन करना है। इसमें कौन कौन से हमने आर्टिकल बताए थे, कहाँ से कहाँ तक बताया था, इसमें क्या उपबंध किया गया था, वो भी आपको मेंशन करना है। आज हम लोग देखने वाले हैं भाग 19 को। तो भाग 19 में दिया गया है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का अर्थ यह होता है कि मिसलेनियस, मतलब यह है कि राष्ट्रपति जो भी वर्तमान में राष्ट्रपति पद पर बैठा होगा उसकी कुछ उन्मुक्तियां होती हैं। जैसे कि राष्ट्रपति जब तक पद पर है तब तक उसके विरुद्ध ना ही किसी या कोई भी इसके बाद FIR होगी, ना ही उसके विरुद्ध में कोई वारंट जारी किया जा सकता है और ना ही उसका न्यायालय के प्रति जवाबदेही होगा। तो दोस्तों हमने अभी देखा भाग 19 में जो कि आर्टिकल दिया गया है 361 से लेकर के 67 तक। दोस्तों इसके पहले 352 से लेकर के 60 तक देख चुके हैं आपात उपबंध में, और आगे देखने वाले हैं प्रकीर्णन जिसे हम बोलते हैं 361 से 367 के मध्य में। यहाँ पर हमने बात करी है कि जो भी वर्तमान में राष्ट्रपति होगा उसके विरुद्ध कोई भी वारंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक वह पद पर रहता है और ना ही वह किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेही होगा। दोस्तों आगे चलिए हम देखते हैं भाग 20 को। तो भाग 20 में क्या दिया गया है, संविधान में संशोधन। आपको दिख ही रहा होगा कि इसके बाद है 368 और 368 को बोलते हैं संविधान संशोधन। दोस्तों फिलहाल के लिए हम यही देख लेते हैं, लेकिन आगे चल करके आपको बताएंगे संविधान संशोधन किस तरह से होता है। लेकिन मोटी मोटी बता दें हम संविधान में संशोधन 3 तरह से होते हैं। एक साधारण होता है, दूसरा बहुमत से होता है और तीसरा विशेष बहुमत से होता है। विशेष बहुमत में ये होता है कि वहाँ पर केंद्र के सभी लोकसभा राज्यसभा के बहुमत से और साथ ही साथ में जिन भी राज्यों का केस होता है उन राज्यों के भी विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तो संविधान में संशोधन कितने तरह के होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे जब आर्टिकल नंबर 368 को पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों अभी के लिए हम यही बता देते हैं, भाग 20 में दिया गया है संविधान संशोधन। दोस्तों याद रखना भाग 20 में दिया गया है संविधान में संशोधन। आर्टिकल एक ही दिया गया है वो है 368 और भाग देखने वाले हैं भाग 21 को। तो भाग आइए दोस्तों देखते हैं भाग हम 21 को। अभी तक हमने भाग 20 को देखा। भाग 20 में दिया गया था संविधान संशोधन। हमने ये बताया था आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन 3 प्रकार का दिया गया है। उनको भी हमने बताया था कि एक साधारण होता है, एक बहुमत से होता है, एक विशेष बहुमत से होता है। जब हम लोग अनुच्छेद 368 को पढ़ रहे होंगे तब आपको बता रहे होंगे कि साधारण बहुमत से किस तरह होता है और बहुमत से किस तरह होता है और विशेष बहुमत से किस तरह होता है। साधारण बहुमत की बात करें तो 50% + 1 होना चाहिए और विशेष बहुमत की बात करें तो 50% या 2/3 की बात करें आधे से अधिक होने ही चाहिए, लेकिन 2/3। और विशेष बहुमत में राज्यों का भी सपोर्ट मिलता है। और किस तरह से होगा तो हम आपको बताएंगे जब आर्टिकल नंबर 368 को पढ़ रहे होंगे। तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और देखते हैं दोस्तों हम लोग भाग 21 को। भाग 21 में दिया गया है अस्थायी प्रबंध। अस्थायी का संबंध मतलब ये है टेम्परेरी, जब तक जरूरत हो तब तक हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे ही लगता है हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी हम उनको हटा दिया जाएगा। हटाने के लिए आपने भी देखा होगा आर्टिकल 370 जो कि हटाया गया था अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से। जो राजनीतिक एक मुद्दा था जिसको लेकर के लगातार 2-3 महीने तक चलता रहा इसका सिलसिला, उसके बाद सालों तक चलता रहा। अभी भी हम आर्टिकल 370 का प्रयोग करते हैं तो जम्मू कश्मीर की सीन हमारे आंखों के सामने नज़र आ जाती है। लेकिन शायद ये नहीं ज्ञात है कि ये अस्थायी प्रबंध था, अस्थायी प्रबंधन था। इसे जब चाहे हम हटा सकते थे, जब चाहे हम इन्हें लगा सकते हैं। इसीलिए इनको यहाँ पर रखा ही गया था कि ज़रूरत ना होने पर इन्हें हम हटा सकें। ऐसा ही 370 के अलावा भी हैं 371 में महाराष्ट्र, गुजरात को सेम जम्मू कश्मीर जैसा ही अधिकार प्राप्त है। ऐसे ही 371A में नागालैंड को मिला हुआ है, 371B में
असम को मिला हुआ है, 371C में मणिपुर को मिला हुआ है, 371D में आंध्र प्रदेश को, फिर ई में आंध्र प्रदेश, साथ साथ में तेलंगाना को भी मिला हुआ है। फिर 371F को सिक्किम को दिया गया है, फिर 371G में मिजोरम को दिया गया है, H में अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है, I में गोवा को दिया गया है और J में कर्नाटक को दिया गया है। दोस्तों इसको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा ये दोनों प्रश्नों को अच्छे से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। दोस्तों जहाँ पर हम स्टार बना रहे हैं उन प्रश्नों को अच्छे से आपको अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना है। यहाँ से प्रश्न पीसीएस भी पूछ चुका है, तो वनडे एग्जाम तो साधारण बात से वहाँ से पूछा ही जाएगा। दोस्तों हमने भाग 21 को भी देख लिया है और डिटेल में देखा है, किस तरह से देखा है। जब हम इसके अस्थायी प्रबंधों के और अंदर की ओर जाएंगे, आर्टिकल अपना कितना था, तो 369 से लेकर के 392 तक। जब इन अनुच्छेदों को पढ़ रहे होंगे, ऐसे ही अस्थायी प्रबंध बहुत सारे दिए गए हैं 369 से लेकर 392 तक। एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि ऐसा दोबारा आपको कोई भी किताब या कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो स्वयं की नोट्स होगी वही रामबाण सिद्ध होगी। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं भाग 12 को, 22 को। भाग 21 में देख लिया है और भाग 22 को देखना है। अब 22 में दिया गया है संक्षिप्त नाम तथा हिंदी का अनुवाद। देखना है संक्षिप्त नाम एवं हिंदी का अनुवाद, जो कि अनुच्छेद दिया गया है 392 तक देख चुके हैं, 392 का 93 से 95 तक। ये अपना अंतिम अनुच्छेद है 395, जिसमें दिया गया है संक्षिप्त नाम और हिंदी का अनुवाद। जाहिर सी बात है विभिन्न भाषाएं हैं, उन विभिन्न भाषाओं का अनुवाद हम किस में करेंगे, हिंदी भाषा में कर लेंगे और उस हर एक का नाम हम संक्षिप्त में रखने का भी प्रयास करेंगे। जैसा कि आप भी देखते हैं कहीं पर केजीएस लिख के आता है, तो कहीं पर एमपी लिख के आता है, कहीं पर यूपी लिख के आता है, तो उसका मतलब यही है वहाँ पर संक्षिप्त नाम का प्रयोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमने आज देख लिया है, आज अपने 22 भागों को समाप्त कर लिया है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं ये 22 भाग किस तरह से 25 में कन्वर्ट हुए हैं। आप देखिएगा अभी हमारे पास में कितने भाग थे, 22 भाग। अब 22 भागों में हमने भाग 7 को आपके कहने पर 7वें, अपने संविधान के अनुसार 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में समाप्त किया था, जिसके तहत अब हमारे पास टोटल 21 भाग ही बचे हुए थे। दोस्तों उसके बाद हमने अभी देखा हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया था, जो कि जोड़ा गया था 1976 में। जैसा कि हमने बता चुके हैं, यह जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। फिर अभी कितना हो गया है, 22। इसके बाद हमने देखा था यहाँ पर 9 का जोड़ा गया था, फिर 9 खा जोड़ा गया था। इस तरह से यहाँ पर भी 2 भागों को जोड़ा गया था, जिसमें जोड़ा गया था यहाँ पर एक नगर पालिकाएँ थी और सहकारी समितियाँ हुआ करती थी, सहकारी समितियाँ हुआ करती थी। और आपको याद रहा होगा जब हमने भाग 14 पढ़ाया था, जिसमें हमने ये कहा था कि यहाँ पर केंद्र व राज्य के मध्य सेवाओं या केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं दी गई थी, जिसमें हमने ये कहा था कि 308 से लेकर के 314 तक दी गई थी राज्य लोक सेवाएं, राज्य लोक सेवा आयोग। और दिया गया था 315 से लेकर के 323 तक, जिसे बोले थे संघ
लोक सेवा आयोग, अर्थात PSC एंड UPSC। हमने दोनों को बताया था, इसे स्टेट PCS बताए थे और इसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC। अब ये जब अपने कार्य कर रहे होंगे, ऐसे में इनके ऊपर भी कोई ना कोई प्रशासन बनाने के लिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भाग 14 का जोड़ा गया, जिसमें 2 आर्टिकल, एक 323A और 323B जोड़ा गया। 323A में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अधिकरणों को स्थापित किया गया और 323B में राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकरणों को स्थापित करने के लिए प्रावधान किया गया, जिसमें भाग 14 का को सिंपली बोलते हैं अधिकरण। तो दोस्तों याद रखेंगे हम, भाग 14 का में क्या दिया गया है? अधिकरण। अधिकरण में अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो 323A और 323B। इसमें है क्या? जो भी राज्य लोक सेवा आयोग है या फिर संघ लोक सेवा आयोग है, इसके प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए अधिकरण जैसे प्रशासनिक पदों का गठन किया गया। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि भाग 21 से कैसे 25 हुए हैं। तो देखिएगा, एक ये हुआ है भाग 4 का, कितने हो गए? 22। फिर 9 का, फिर खा, कितने हो गए? 22, 23, 24। और अभी एक भाग 14 का देखा है, कितने हो गए अभी भाग? अब टोटल आपके पास 25 भाग हो गए हैं। अरे दोस्तों, कुछ लोकल डिस्टर्ब की वजह से बगल में समस्या हो रही है, इसकी वजह से हम क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं और आगे के जो बचे हुए पार्ट हैं, जो आपकी समस्या हैं, वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।